हे फ्रेंड्स, हम लोग जैसलमेर पहुंच चुके हैं रात के 2 बजे और ये राजस्थान का सबसे लास्ट स्टॉपेज माना जाता है। ट्रेन रात के 2 बजे पहुंचाई जो कि बहुत ही डरावना सा एक टाइम टेबल है, इसको चेंज करना चाहिए। और मोस्टली हम अभी ऑटो वाले भैया के साथ बैठ चुके हैं और हम किला तक तो पहुंच ही चुके हैं। फोर्ट के अंदर वो एंट्री कर रहे हैं। रात के समय हमने शूट किया है, जितना हो सकता है हमने ऑटो के अंदर बैठ के ही शूट किया, क्योंकि 2 ढाई बजे आप बाहर निकल के तो शूट करेंगे नहीं। तो हमने ऑन द वे जितना हो सकता है फोर्ट के अंदर से ही शूट किया। और रात के समय इतने सुंदर लग रहे थे ये येलो पत्थर और ये स्टोन्स इतने चमक रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा डरावना ज़रूर लग रहा था क्योंकि सुनसान हो चुका था और बहुत ही शांत हो चुका था। रात को पहुंचने के बाद हम किले में जब पहुंचे हैं, हमने सारे आसपास जो भी हमारे होते हैं देखे तो कोई भी लोग नहीं थे सिवाय ऑटो वाले और हमारे सिवाय। ये किला में रात को हम पहुंचे हैं, जो कि मेरा बेटा बैल्कनी से देख रहा है। और रात को देखिए एकदम नज़ारा सुनसान है, लाइट्स चमक रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है किला। और इसके साथ साथ ये जो पीले रंग का पत्थर से बना हुआ किला और घर, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये देखिए अंदर होटल के अंदर का, ये बोलूँ कि उपमा है, आलू पराठा, ये ब्रेड टोस्ट है। बटर है, मिक्स फ्रूट जैम है और दही है और ये सब्जी है, आलू पराठा, ये वाला एक और बटर और ये सोफा और ये कुर्सी। बस अच्छा है, मतलब ठीक ही है। तो हम ये रात के समय पहुंचे थे, 2:30 बजे के करीब हम पूरे फोर्ट के अंदर अपने रूम के अंदर आ चुके थे। रूम हमें बहुत ही अच्छा मिला था, साफ सुथरा, एकदम सजा हुआ राजस्थानी फोक स्टाइल में, ट्रेडिशनल वे में। रात को आने के बाद आपने व्यू देख ही लिया था कि क्या था। उसके बाद सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, जो कि फोर्ट के अंदर ही मिलेगा, प्रॉपर वेजिटेरियन फूड्स मिलेगा। जो आपको बोलेंगे वो आपको गर्मा गर्म बना के दिया जाएगा। और सुबह का नज़ारा है ये, सुबह हम उठ के बाहर की तरफ से ये विंडो से अपनी बैल्कनी से शूट किए हैं। और ये देखिए ये जो नज़ारा है ये मेरे आस पास ही सब कुछ है। इसके पास हम नाश्ता के बाद निकले हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि एकदम बगल में ही था, हमारे रिजॉर्ट, हमारे होटल के बगल में ही था। तो यहाँ पर एंटर करते ही हमें एक बहुत ही अच्छे प्यारे से फ्रेंड मिल गए थे, जो कि गाइड कम फ्रेंड हो गए और उन्होंने हमें पूरा फोर्ट घुमाया है। तो ये अभी मंदिर का आप नज़ारा देखिए। तो सुबह के समय हम आ चुके हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जो कि खूबसूरत है, येलो स्टोन से बनी हुई बहुत ही पुरानी मंदिर है। अंदर में विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर साफ तौर से सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। तो मंदिर में एंटर करें, हमने दर्शन कर लिया और हमारे जो गाइड कम फ्रेंड हैं ये हमें पूरे फोर्ट को घुमाएंगे। और यहाँ पर आपको सारी ट्रेडिशनल वे में राजस्थानी लुक में ही दिखाई देगा। और मंदिर में आपको ऐसा कोई बहुत चीज़ें चढ़ानी है वैसा कुछ नहीं है, दर्शन करिए और बाहर आ जाइए। Because when the caste system was created, our festivals are also separated, you know that? Diwali was only for the third category, Western, the Rapari, businessmen people, and Holi was only for the fourth category, Sodru, and Dasera was the main festival for the saviors, for the Kshatriya. And Brahmin, they like heavy. Because they made that caste system. These are the family umbrellas of royal family. Whenever they come out with the royal process, they use this umbrella behind the horses and all. So right now, as you heard, Padaro Mare Desh, everywhere come to our land. So this is how Rajasthan. तो यहाँ पर हम मंदिर दर्शन करने के बाद म्यूजियम में आएंगे, जो कि एकदम ठीक उसके बगल में ही है। यहाँ पर आसपास सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। म्यूजियम के अंदर बहुत ही पुरानी राजा महाराजा की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तब देखो जैसार. So as I told you, Rajasthan is divided or it has 8 different region inside. So our region called Jaisan, Jaisalmer is called Jaisan. So a man should be like a wooden horse whose back should be like the wooden horse means he don't get any like hungry and tired, and his back should be like a stone who never feel tired, and his clothes should be like an iron that can save him in any temperature. Like with this type of rough and tough body, you can visit Jaisalmer. Information of every new king, and you can spot sword on it. The sword means the rulers are still alive, the kings are still alive. This is very similar to Ramayana. When Lord Rama lived in Ayodhya, his brother took his footwear to build the throne. This sword is very similar like that.
behind the throne, there's a 5,000-year-old umbrella left by Lord Krishna and Arjuna from their chariot which they use in Mahabharata. Next to that well actually. So because of this umbrella, the royal family of Jaisalmer, they are also descended of Krishna and Arjuna, but they don't know like other म्यूजियम के अंदर आते ही आपको काफ़ी सुंदर और काफ़ी पुरानी हिस्ट्रीज के बारे में जानने को मिलेगा। राजा से जुड़ी हुई जितनी भी उनकी अस्त्र शस्त्र हैं और रानी महारानी जितनी भी हुआ करती थी, उनके सारे अंदर के जो भी डेकोरेशंस हैं, जो भी रहने के तरीके हैं, तौर तरीके, वो सारी आपको ट्रेडिशनल अंदर म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। अगर आप एक गाइड करते हैं तो उसके थ्रू आपको हिस्ट्री ज़्यादा ही जानने को मिलेगी। Only two animals when they die in Rajasthan we do their funeral, horse and cow. Apart from these two animals, any big animal when they die, we use their body to make different things like the waterfall, everything. The camel goes for controlling the horse, they use camel hair. And for controlling the camel, this rope is enough. It's a little rope which they put in their nose. You know, camel is the more dangerous, like second dangerous animal after the elephant when he becomes. तो यहाँ म्यूजियम के अंदर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ उनके जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, जितने भी हॉर्सेस होती हैं, उनको वो किस तरीके से रखते हैं, उनके डेली यूज़ करने वाली चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और बहुत एक एंटिक पीस है। तो इसको बहुत ही संभाल कर रखा गया है म्यूजियम के अंदर। जितनी सरकार उनको मेंटेन कर सकती है उसके हिसाब से यहाँ के राजा अभी भी हैं जो उनकी देख रेख करते हैं। और अब यहाँ इस किले में, इस म्यूजियम के पास जो किला है उसमें राजा जी नहीं रहते हैं, वो कहीं और शिफ्ट होते हैं, तो वो वहाँ रहते हैं, वो भी पास में ही है। और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही पुराने टाइम के शिल्पकार जिन्होंने पत्थर को तोड़ के काट के हाथों से बनाया हुआ मूर्ति है, जो कि बहुत ही सुंदर आपको अलग अलग पोजेस में दिखाई देंगी। हर एक बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई देगी, जितनी भी सुंदर से वो बना सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटिक पीस भी और एक ये शिल्पकार की धरोहर भी है। और राजा के लिए ये देखिए सबसे सामने श्री राम जी की मूर्ति है, जो कि बहुत ही सुंदर बनाई गई है। और ये पूरी फीमेल्स में एक श्री राम जी की मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर शिल्पकार बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ अपने हाथों से उन्होंने इसे निखारा है और बनाया है। तो ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम के अंदर बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप जैसलमेर कभी भी आएंगे तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर घूमिए, क्योंकि ये किला के अंदर ही है, किला से बाहर कहीं जाना ही नहीं है, किला के अंदर ही काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल गया। तो म्यूज़ियम के अंदर हमने जितना भी देखा वो हम बहुत अच्छी तरह से देखे भी, उसकी हिस्ट्री को भी सुने, उनके बारे में जाने, और फ्रॉम द बिगनिंग जो राजा हुआ करते थे और अभी तक की जनरेशन में जो राजा हैं उनके बारे में सब कुछ आपको उस म्यूज़ियम के अंदर मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे पहला टिकट लगाता था, जो स्टैम्प टिकट्स होते थे, जो पोस्ट कार्ड पे टिकट्स आते थे, चिट्ठी जैसे भेजा जाता था, तो वो सारे स्टैम्प्स भी वहाँ पे कलेक्शन आपको मिल जाएंगी। रिलेटेड टू मनी जितने भी हम यूज़ करते थे वो सारी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसकी सारी जानकारी यहाँ पर बोर्ड पे अच्छे से फ्रेमिंग करके लगाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जानने के हिसाब से भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग है। तो हमने ये चीज़ को देखा, कवर किया, और इसके ऊपर भी आप जाकर पूरा ऊपर टॉप तक जाकर पूरे हम म्यूज़ियम को देख लिए। इसके अंदर राजा से जुड़ी हुई हर एक चीज़ थी। म्यूज़ियम, मैजिक, डांस, जो भी चीज़ों राजा महाराजाओं का शौक़ होता वो सब चीज़ अंदर अभी तक रखा गया है। और इस चीज़ों को बहुत ही सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोगों को आना अलाउड है, लेकिन छू नहीं सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड होता है। रानी से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हमें अच्छी लगी जो देखने को मिलती है। उनकी एक पूजा होती है, उससे स्पेशल एक हिस्ट्री है जो मैं आगे बताऊंगी। म्यूज़ियम के अंदर आते ही इन चीज़ों को देखते ही आप यहाँ पर खो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हाथ से बनी हुई हैं और इतनी नक्काशी है। यहाँ पर आप बहुत सारी फोटोग्राफी करेंगे, हिस्ट्रीज को जानेंगे, लोगों को देखेंगे, और राजा महाराजा के जो पुरातन समय की चीज़ें हैं वो कितनी संभाल कर रखी गई है, एक धरोहर। और ये जो गाइड दिखा रहे हैं हमें काफ़ी कुछ बताए हैं। यहाँ पर पहले पानी का आने का फ्लो कैसे होता था, ये देखिए काफ़ी मेरे सामने ये सारे पुराने से फ्रॉम द बिगनिंग जो जैसलमेर का निर्माण किए थे वो महाराजा से लेकर आज तक की जनरेशन की सारे फोटोज़ लगी हुई हैं। और अभी के जो प्रिंट्स हैं वो
अभी कहाँ पर है, उनकी सारी डिटेल्स आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है, ज़रूर जाकर देखिए, हिस्ट्रीज़ को जानिए और सबसे ज़्यादा कि सरकार इसे और अच्छा मेंटेन करेगी। यहाँ पर सारी लिस्टिंग दी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बोर्ड के ऊपर सारी लिस्टिंग की गई है, जो भी यहाँ पर राजा-महाराजा हैं, उनके बारे में डिटेल्स बताई गई है। और यहाँ पर घूमने में किले के अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा। म्यूज़ियम के अंदर तो है ही है जानकारी, बट किला के अंदर भी आप घूमेंगे ना, पूरी किले में आप आराम से बाय वॉक घूम लेंगे। पूरे दिन आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुके, लेकिन आप किले के अंदर बोर नहीं होंगे क्योंकि इतनी ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए हर एक राजा महाराजा की डिटेल्स लिखी हैं और जो अभी के प्रिंस हैं उनकी फ़ोटो, उनको अवार्ड भी मिला है एशियन लेवल पे, क्योंकि वो इतने सुंदर और इतने ज़्यादा चार्मिंग लुक में हैं, तो उनको भी एक सरकार की तरफ से अवार्ड मिली है। और ये सारे उनके पूर्वज जो एंसेस्टर हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये गाइड हमें बता रहे थे, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और वहाँ पर लिखा गया है तो वो हम आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इस म्यूज़ियम के अंदर है ही है। और इसके साथ आप किले से बाहर जब निकलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, घूमने को मिलेंगी, वहाँ की ट्रेडिशनल हाथ से बनी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी, फोक आर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्ट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। आर्ट से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पर मेरे सामने जो दिख रहा है, यहाँ से उस समय हवा कैसे पास हो उसके लिए ये रास्ता बनाया गया था। और यहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ों को छुपा के कैसे रखा जाता है, वो चीज़ के लिए भी अंदर अंदर एक जगह बनाई जाती थी पत्थरों के बीच में। और यहाँ पर कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है, ये सारे पत्थर इंटरलॉक हैं। मतलब उस समय का टेक्निक वो किस तरीके का यूज करते थे उस हाई लेवल पे कि टेक्निक से पत्थर कहीं पे भी कहीं खिसक नहीं सकता। और ये बाहर का व्यू देखिए, बाहर पे भी सारे किला के बाहर आप अभी भी देखने को मिलेगा कि लोग कैसे अपने आप को सैनिक वहाँ पे प्रोटेक्ट रखते थे। सारे तरफ से पत्थरों का एक गोला दिखाई देगा, तोप दिखाई देगा। मतलब ये सब उस समय से जो चीज़ें चली आ रही है वो आज तक अभी तक संभाल कर रखी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हट भी गई हैं, लेकिन अभी भी हिस्ट्री के साथ जोड़ कर रखा गया है। और आज के टाइम पर इसको जितना ज़्यादा बचाया जा सकता है वो कोशिश कर रही है सरकार। तो ये वहाँ के प्रिंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन चीज़ों को वो अपनी तरह से संभाल कर रख रहे हैं। तो जैसलमेर आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए और आपको अच्छा ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा ना लगे, एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। खाना पीना भी अच्छा है। तो ये हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर आने के बाद ऊपर का व्यू आप देख ही लेंगे, क्योंकि पूरे दिन गर्मी रहती है और शाम के बाद ठंड लगती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।